इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो शायद आपके बारे में ही है। हम सबके पास सबके लिए समय होता है, लेकिन खुद के लिए नहीं। हम दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पर अपने लिए अनअवेलेबल। फोन बजता है तो हम तुरंत उठाते हैं, मैसेज आता है तो तुरंत रिप्लाई करते हैं, कोई मदद मांगता है तो मना नहीं कर पाते। लेकिन जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तब खुद से कहते हैं माइनस अभी नहीं। यही पैटर्न हर दिन दोहराया जाता है। हम सबके लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। सुबह अलार्म बजता है और हम स्नूज कर देते हैं। खुद से कहते हैं कि आज अपने लिए समय निकालेंगे, लेकिन दिन शुरू होते ही काम आ जाता है। घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों की बातें, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और अधूरे काम पूरे दिन घेर लेते हैं। दिन खत्म होता है और हम फिर थक जाते हैं। फिर खुद से कहते हैं कि कल अपने लिए जिएंगे, लेकिन सच ये है कि वो कल कभी नहीं आता। असल सवाल ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। सवाल ये है कि हम खुद को हमेशा लास्ट क्यों रखते हैं। दिमाग एक मशीन है और उसकी एनर्जी लिमिटेड होती है। इसे साइंस में डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर हम छोटे बड़े फैसले लेते रहते हैं, माइनस हाँ या ना, सही या गलत। हर डिसीजन दिमाग की एनर्जी खाता है। जब ये एनर्जी खत्म होने लगती है तो दिमाग शॉर्टकट चुनता है, और वो शॉर्टकट होता है माइनस दूसरों को खुश करना। दूसरों को खुश करना आसान लगता है क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, अप्रिशिएशन, वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस। दिमाग डोपामीन छोड़ता है और सीख लेता है कि ये सेफ है। लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता। एक्सरसाइज, रेस्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन का फायदा धीरे धीरे दिखता है। दिमाग स्लो रिवॉर्ड्स पसंद नहीं करता, इसलिए हम खुद को बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बच्चा वही है जो सबकी सुनता है और सेल्फिश नहीं बनता। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि खुद को चुनना गलत है, लेकिन साइंस साफ कहती है कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, बल्कि सर्वाइवल है। ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा प्लानिंग करता है और लिमिट्स तय करता है, लेकिन स्ट्रेस में ये हिस्सा कमजोर हो जाता है। तब इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है, जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है। यही वजह है कि हम ना नहीं कह पाते। समय के साथ हम अंदर से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लेकिन बाहर से नॉर्मल दिखते हैं। लोग कहते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, जबकि अंदर से आप एम्प्टी हो चुके होते हैं। कार्ल युंग, जो एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, दिन रात दूसरों की थेरेपी करते थे। एक समय ऐसा आया जब वो खुद टूट गए। उन्होंने काम छोड़कर खुद के साथ समय बिताया और लिखा, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। उन्होंने सीखा कि खुद को इग्नोर करने की कीमत बहुत भारी होती है। दुनिया आपको आपकी अवेलेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि आपकी एब्सेंस के लिए रिस्पेक्ट करती है। बाउंड्री एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। जब आप ना कहते हैं तो दिमाग सेफ्टी महसूस करता है, कॉर्टिसोल कम होता है और स्ट्रेस घटता है। शुरुआत में गिल्ट जरूर महसूस होता है, लेकिन गिल्ट इस बात का सबूत नहीं है कि आप गलत हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप बदल रहे हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें, बिना स्क्रीन और बिना किसी इंसान के, सिर्फ अपने साथ, तो ये हैबिट आपको धीरे धीरे खुद से फिर से मिलवा देगी। सच ये है कि आप सबके लिए अवेलेबल थे, क्योंकि आपको रिजेक्शन, जजमेंट और अकेले होने का डर था। लेकिन जब आप खुद के लिए अनअवेलेबल रहते हैं तो एक दिन आप सबके लिए भी अनअवेलेबल हो जाते हैं। आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। आपको सबको बचाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बचाने की जरूरत है। खुद के लिए अवेलेबल होना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन आपने खुद को चूज किया, उसी दिन आपने सच में जीना शुरू कर दिया। आज आपने जो सुना उस पर सोचिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा।